हेलो SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है मलिक कशन जी ने और ये लिखते हैं, सर मेरा एक रिलेटिव है, आयरलैंड में रहते हैं और वो जब तक अपनी कंट्री में रहे हैं सुपर क्राइसिस में रहे हैं, लेकिन जब वो एब्रॉड गए थे जस्ट इन 2 years एगो वहाँ जाके सेटल हो गए हैं और 56 रेस्टोरेंट्स उनके हैं। तो ऐसा क्या बाहर है कि वहाँ जाते ही उनकी किस्मत बदल गई है और हमारे यहाँ सुपर क्राइसिस चलता है? मलिक कशन जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मलिक जी आपका। लेकिन मलिक जी, अगर कोई आपका फ्रेंड है, दोस्त है, यार है, कोई भी है, अगर वो बाहर गया है और बाहर वो सक्सेसफुल हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे लोग जब बाहर जाएंगे तो सब के सब हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनके बर्थ चार्ट में ऐसा योग होगा कि उनको बाहर जाके तरक्की मिलेगी, लेकिन हर किसी के चार्ट में ऐसा योग नहीं होता है। और यूक्रेन की कहानी तो आप लोग जानते ही हैं। इंडिया से बहुत सारे लोग यूक्रेन गए हैं, वहाँ की कुछ पढ़ाई भी थोड़ी बहुत सस्ती है, मोस्टली लोग जाते हैं वहाँ पर डॉक्टरी करने के लिए, फिर उसके बाद देखो क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हम सारे लोग अगर US चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, इटली चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं तो वहाँ जाके सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपके बर्थ चार्ट में ऐसा योग बनता है कि आपको बाहर जाके सक्सेस मिलेगी तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में ऐसा योग नहीं बनता है कि बाहर जाके आप सक्सेसफुल होंगे तो आपको सक्सेस वहाँ पर भी नहीं मिलेगी और वहाँ पर भी आपको लॉस मिलेगा। क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि हमारी कंट्री जो है, यहाँ पर इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, इतनी चीज़ें नहीं हैं, इनकम के इतने साधन नहीं है, पे आउट इतना अच्छा नहीं है, तो चलो बाहर चलते हैं। और जो कुछ थोड़ा बहुत वो लोग यहाँ पर कमाते हैं वो सारी चीज़ें भी छूट जाती हैं उनकी। तो ना तो इंसान अपने घर का रहता है ना बाहर का रहता है। तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से पहले अपने चार्ट को देखें, समझें, उसके बाद ही बाहर जाएं। ऐसा नहीं कि कोई फ्रेंड आपका बाहर चला गया है, कोई जानकर बाहर चला गया है, वहाँ जाके वो सक्सेसफुल हो गया और आपने सोचा कि चलो मैं भी चलता हूँ, तो वो बहुत गलत होगा आपके लिए। तो इसके लिए कुंडली के 12th हाउस को देखना है। 12th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अगर आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है तो बाहर जाके आपको सक्सेस मिलती है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, तब भी आपको सक्सेस मिल सकती है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तब भी आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन उसके लिए 12th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर केतु की प्लेसमेंट 12th हाउस में होती है तो बाहर जाने की कोशिश आप करते हैं, कई बार बाहर जाके काम करते हैं, लेकिन बाद में वहाँ से सेपरेशन होता है। राहु अगर 12th हाउस में हो या पाइसिस साइन में हो या 8th हाउस में हो तो बाहर जाने के लिए कई बार स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन राहु के लॉर्ड की पोजीशन अगर बहुत अच्छी है या 12th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी है तो बाहर जाके आपको काफ़ी सक्सेस भी मिलती है। सैटर्न की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में होती है तो इनिशियल लाइफ में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन बाद में आपको सक्सेस मिल सकती है अगर 12th हाउस का लॉर्ड आपको सपोर्ट कर देता है। और 12th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में है, अपनी अच्छी पोजीशन में है, फ्रेंडली साइन में है, 12th हाउस का लॉर्ड अपने हाउस से 10th अवे जाके बैठा हुआ है या 4th अवे जाके बैठा हुआ है या 7th अवे जाके बैठा हुआ है, तो कई बार बाहर जाके भी आपको सक्सेस मिलती है। वीनस की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में है और वीनस अपने एक्सिलटेशन में है, फ्रेंडली साइन में है, तो बाहर जाके आपको काफ़ी मॉनेटरी गेन होता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में है, अपनी अच्छी पोजीशन में है, 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो बाहर जाके आपकी वैल्यू बनती है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, जैसे मैंने आपको बताया था, और 4th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर वो 12th हाउस में है तो बाहर आपका करियर होता है और घर भी आपका बाहर ही होता है। तो अगर ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो आपको बाहर जाके सक्सेस मिल सकती है। लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डैबिलिटेशन में है, रेट्रोगेशन में है, शनि की प्लेसमेंट 12th हाउस में है, शनि अपने रेट्रोगेशन में है, या कोई वक्री प्लैनेट अगर 12th हाउस में बैठ गया है, 12th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ गया है, या केतु की प्लेसमेंट 12th हाउस में है, केतु अपने एनिमी साइन में बैठा हुआ है, राहु की प्लेसमेंट 12th हाउस में है या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ है, या 12th हाउस के लॉर्ड को राहु, केतु, शनि देख लेते हैं, तो कई बार बाहर जाके भी सक्सेस नहीं मिलती है। तो ऐसा बर्थ चार्ट अगर आपका है तो आपको बाहर जाके सक्सेस मिल सकती है, और नहीं है तो नहीं मिल सकती है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि कुछ लोग जब बाहर जाते हैं तो क्यों सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोगों को सक्सेस क्यों नहीं मिलती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।